मेरे सभी व्यूअर्स को जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो के माध्यम से आपको अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे होंगे। हमारा एक सीरीज़ चल रहा है सूक्ष्म शरीर के बारे में और जीवन यात्रा के बारे में। जीवन यात्रा को किस प्रकार जान सकते हैं, किस प्रकार जीवन यात्रा शुरू होती है। तो सूक्ष्म शरीर एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया था कि गर्भ में सूक्ष्म शरीर किस प्रकार कार्य करता है गर्भस्थ शिशु के लिए। उसी टॉपिक का आज भाग 2 बनाया है। इसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे कि गर्भ में सूक्ष्म शरीर किस प्रकार प्रवेश करता है, कितने महीने में प्रवेश करता है, इस पर बात करेंगे। तो गर्भ में सूक्ष्म शरीर शुरू से प्रवेश कर लेता है और पूरे 9 माह गर्भ में रहता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के शरीर को गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित होने में 6 महीने का समय लग जाता है। करीब करीब 3 महीने के पश्चात ही चेतना अपने लिए गर्भ तय करती है। जो फीमेल व्यूअर्स होंगे उनको पता है कि 3 महीने बाद ही गर्भ में बच्चा हलचल करना शुरू करता है। धीरे धीरे हलचल होना स्टार्ट होती है 3 महीने के बाद में। तो इसको ऐसे समझेंगे कि 3 महीने के पश्चात ही चेतना अपने लिए गर्भ तय करती है। पहले के 3 महीने में किस प्रकार चल रहा होता है कि जैसे कहीं कॉलोनी में हम मकान देखने जाते हैं। अब हमने अपने लिए फ्लैट बुक कर लिया, परंतु अभी हम वहाँ रहते नहीं हैं, बस बुकिंग हमारे नाम की हो गई है। ये मकान अब हमारा है और हमें ही मिलेगा। इसी तरह आत्मा गर्भ का चुनाव कर लेती है, किस माता के गर्भ से जन्म लेना है, परंतु वह 3 महीने पश्चात ही उस शरीर में प्रवेश करती है और वहाँ लंबे समय तक वहाँ रहती नहीं है। कुछ कुछ समय के लिए वह उस शरीर में प्रवेश करती है, बाकी वह बाहर ही घूमती है। सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर का चुनाव कर लिया। ये घटना 90 दिन में से लेके जन्म के पहले कभी भी हो सकती है। स्थूल शरीर का चुनाव थोड़ा पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। जब 90 दिन सूक्ष्म शरीर भ्रूण में प्रवेश करता है तो भ्रूण 180 डिग्री घूम जाता है। पहले बच्चे का पाँव नीचे की तरफ होता है, सिर ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जब वह घूम जाता है तो सिर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है। कभी कभी यह इतने झटके के साथ होता है कि 180 डिग्री की जगह वह 360 डिग्री घूम जाता है। तो फिर बच्चे का पैर, ऐसे जो बच्चे होते हैं वह पैर की तरफ से पैदा होते हैं। गर्भ में बच्चा माँ से नाभि से जुड़ा होता है। उसके 2 केंद्र हृदय के और मस्तिष्क के यानी भाव के और विचार के विकसित नहीं होते हैं, ये जन्म के बाद होते हैं। अभी केवल उसके जीवन का केंद्र नाभि केंद्र ही माँ से जुड़ा हुआ है, वहीं से उसके प्राणों का आवागमन हो रहा है। भावनाएं उसके भीतर नहीं हैं। जो भी भावनाएं माँ की हैं वही उस बच्चे पर छाया डाल रही है। छाया इसलिए कि जब माँ चिंता करेगी, विचार करेगी, शब्दों में करेगी, लेकिन बच्चे के पास में अभी भाषा नहीं है, विचार नहीं है, शब्द नहीं है, इसलिए चिंता की छाया ही होगी। एक बेचैनी की अवस्था में स्पष्ट शब्द नहीं होंगे, कोई भाषा नहीं होगी। माँ से वह जुड़ा हुआ है। माँ की खुशी या उदासी उस तक संप्रेषित होती है। माँ इस बच्चे को जन्म देना चाहती है, प्रसन्न है, खुश है, ये खुशी भी उस तक संप्रेषित होती है। समझो कभी ऐसा हुआ कि माँ नहीं चाहती कि बच्चे का जन्म हो, मजबूरी में, लाचारी में अगर ये घटना घट रही होती, वह प्रसन्न नहीं होती है, स्वागत भाव से नहीं भरी हुई होती। अब ये बात भी बच्चे तक पहुंच जाएगी, शब्दों में नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसको पता है कि उसका स्वागत नहीं है, उसके आने से कोई खुश नहीं हो रहा है। यह एहसास उसको सूक्ष्म तल पर कहीं होने लगेगा। उसकी अपनी श्वास नहीं चलती, माँ की श्वास ही उसकी श्वास है, माँ का खून ही उसका खून है, माँ का भोजन ही उसका भोजन है। माँ जब सो रही है तो वह भी सो रहा है। माँ जब जागती है तो यहाँ भी हल्की सी छाया उसके जागरण तक आ जाती है। अधिकतम समय वह नींद में होता है।
गर्भ में हमारे आँख, नाक, कान तो बंद होते हैं, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, फिर भी हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। यह सब अतीन्द्रिय अनुभव हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि अंधा व्यक्ति भी अवचेतन मस्तिष्क से देख सकता है। यह बात साधु संत तो वर्षों से जानते हैं कि आँख बंद करके भी देखा जा सकता है, कान से बंद करके भी सुना जा सकता है, नाक बंद करके भी सूंघा जा सकता है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श इंद्रिय बाहर है, वैसे ही अंदर भी हैं। जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अंतर यात्रा पर जाते हैं, तो इन अंदर की इंद्रियों से हम परमात्मा को अनुभव कर पाते हैं। और गर्भ तो अभी परमात्मा में ही डूबा हुआ है, उसकी अभी संसार की यात्रा शुरू नहीं हुई है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि गर्भ में जो भ्रूण है, जो बच्चा है, वह देख सकता है, सूंघ सकता है, सुन सकता है, वह स्पर्श को महसूस कर सकता है। इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि महाभारत में भी जिक्र आता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 दरवाजे तोड़ना गर्भ में ही सीख लिया था। तो आज का वीडियो बनाने का अर्थ या मकसद यह है कि जब कोई फीमेल माँ बनने वाली है, प्रेगनेंसी में है, तो जो भी उसके कर्म होंगे, जैसी उसकी मानसिक स्थिति होगी, जैसे उसके विचार होंगे, वही व्यवहार बच्चे में आएगा। क्योंकि बच्चा पूर्ण रूप से माँ के केंद्र बिंदु से, नाभि से जुड़ा हुआ होता है। तो सारा कुछ जो माँ का व्यवहार रहेगा, जिस प्रकार की माँ की सोच होगी, जिस प्रकार की रुचि, जिस प्रकार का व्यवहार होगा, वो सारा बच्चे के अंदर आएगा। तो इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं वह हमें कहा करते हैं कि गर्भवती स्त्री को ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रामायण, रामचरितमानस, भगवद गीता, अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि गर्भ में पल रहे बच्चा के अंदर संस्कार आए, बच्चे को समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, बच्चा संस्कारी हो। इसे हम गर्भ संस्कार भी कहते हैं, जो गर्भ में पल रहे बच्चे को हम दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी के लिए आप सभी से विदा चाहूँगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। सभी को जय श्री राम।